बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम जर्नल साइंस के मजीद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और ये बहुत ट्रिकी एमसीक्यूज हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर पर सेकंड होता है। यानी स्पीड ऑफ साउंड एयर में एट सी लेवल पे क्या होता है? 300 मीटर पर सेकंड, या 320 मीटर पर सेकंड, या 343 मीटर पर सेकंड, 370 मीटर पर सेकंड। तो इन चारों में हमारे पास कौन सा होता है? तो इसके लिए हम आंसर देखते हैं एंड द आंसर इज 343 मीटर पर सेकंड। तो 343 मीटर पर सेकंड हमारे पास साउंड्स की स्पीड होती है एयर इन एट सी लेवल। तो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अंडर टिपिकल कंडीशन में साउंड ऑफ एयर हमारे पास इज अबाउट 343 मीटर पर सेकंड होता है, व्हाइल द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अबाउट 80 मीटर पर सेकंड। यानी इसमें हम देखते हैं कि वाटर में हमारे पास स्पीड ज्यादा हो गई है। स्पीड हमारे पास वाटर में 1480 मीटर पर सेकंड हो गई है और अंडर द टिपिकल कंडीशन एयर में हमारे पास 343 मीटर पर सेकंड हो। एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज हु इन्वेंटेड द सेफ्टी पिन। ये सेफ्टी पिन है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ कि ये है सेफ्टी पिन और ये है ये इंसान जिसने इसको इजाद किया, जिससे मशीनों की इब्तिदा हुई आगे। तो इसको इन्वेंट किसने किया? चलो देखते हैं। चार्ल्स गुडबाय ने, स्टीवर्ड हारशॉन ने, और वाल्टर हंट ने, एंड डी एरोज ने। एंड द आंसर गोज टू वाल्टर हंट एंड दिस इज द मैन वाल्टर हंट। ये वाल्टर हंट है जिसने सेफ्टी पिन को इजाद किया। ये बहुत कॉमन एमसीक्यूज है, ये ज्यादातर एफपीएससी के पेपरों में आया हुआ भी है। एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? वर्म्स की, इंसेक्ट्स की, एनिमल्स की, या ऑल ऑफ दीज। एंड द आंसर इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा हाउ मेनी बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी जिस्म में कितने बोन्स होते हैं? 102, 306, 206, 204 and this is very common MCQs and may you know that and the answer is 206। हमारे जिस्म में 206 बोन्स होती हैं और बच्चों में 300 होती हैं। साउंड्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड्स किस चीज से ट्रेवल नहीं करता? सॉलिड से, लिक्विड से, गैसेस से और वैक्यूम से। एंड द आंसर इज, ये तो शायद आपको पता हो, आंसर इज वैक्यूम। साउंड जो है ये वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करता क्योंकि यहाँ पे साउंड की प्रोपोगेशन वैक्यूम में नहीं होती, ये वे उसको प्रोवाइड नहीं करता। और लाइट जो है ना, लाइट जो है वो वैक्यूम से भी प्रोपोगेशन उसकी होती है, वो ट्रेवल करती है लाइट से, लेकिन साउंड नहीं करता। एंड द नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ मरकरी फ्रॉम सन इज। यानी अगर ये मरकरी है और ये सन है, मरकरी एंड सन, तो इनका डिस्टेंस कितना है? इसके लिए हम देखते हैं कि कितना है। 56 मिलियन किलोमीटर, 57.9 किलोमीटर, 58.9 किलोमीटर एंड 59.1 किलोमीटर, 1 मिलियन किलोमीटर। एंड द आंसर इज 57.9, 57.9 किलोमीटर। यानी मरकरी से सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 57.9 मिलियन किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। अभी जो मून है, चांद और अर्थ यानी जमीन, इसका डिस्टेंस कितना है? ये है 3,84,400 किलोमीटर है ये हमारे पास। और सन, सूरज और जमीन का कितना है? तो वो है 147 मिलियन, यानी 147.4 मिलियन किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि सूरज चांद से जमीन की निस्बत बहुत दूर है। यानी चांद नजदीक है, सूरज बहुत दूर है, जमीन बहुत ज्यादा दूर है जमीन से। The study of glands is cardiology, none of these, endocrinology and entomology, and the answer is endocrinology. Endocrinology is the study of glands. ये हमारे पास स्टडी किसकी है? ग्लैंड्स की है। The repetition of property after a certain interval called, इस प्रॉपर्टी जो certain interval के बाद होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, रेडिक्सिटी ऑफ प्रॉपर्टी, और none of these, and the answer is
periodicity of the property। ये क्यों, ये ऐसी प्रॉपर्टी है, इसकी रिपीटिशन आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम होती रहती है हमारे पास। एंड द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन इज हेड रीजन आर अंडर द कंट्रोल। और रिफ्लेक्स एक्शन हमको पता है कि जो कि हमारे ब्रेन में होते हैं, ये हेड रीजन में होते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ। ये किसके कंट्रोल में होते हैं? ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के उसमें होते हैं, कंट्रोल में होते हैं, या बोथ ए एंड बी आर नन ऑफ। एंड द आंसर इज ब्रेन। यानी रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ किसके है? ब्रेन के है। और रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पास क्या क्या शामिल है? रिसेप्टर एंड सेंसरी ऑर्गन। इसमें सेंसरी ऑर्गन है, यानी जिसमें सेंसर, जिसे हम सेंस करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन है। रिफ्लेक्स सेंटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, मोटर्स न्यूरॉन है और इफेक्टर्स हैं। इन सारों को, ये सारे जितने भी हैं ये हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन के कैटेगरीज में आते हैं। शॉर्ट साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय अ डैश लेंस। यानी नज़दीक की जो नज़र का मसला होता है उसको हम किस चीज़ से करेक्ट कर सकते हैं? यानी अगर किसी की नज़दीक की नज़र जो है ना वो कमज़ोर हो तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। सॉरी, तो आंसर हमारे पास है कनकेव लेंस। तो जिसकी नज़दीक की नज़र ख़राब हो उसके लिए हम कनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 इज काजेज। विटामिन बी, जो B1 विटामिन है, ये डिफिशियंसी किस चीज़ की काजेज करता है? रिकेट्स करता है, या बोन इन्फेक्शन करता है, या बेरी करता है, या मायोपिया करता है? तो आंसर इज बेरी। यानी अगर किसी में B1 की कमी हो तो उसको ये बीमारी लाहक हो जाती है। और ये बीमारी इस तरह की होती है कि हाथों पे जो है ना बंदे के छोटे छोटे जो पोड़े निकल जाते हैं और हाथों की कंडीशन ये बन जाती है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज डैश। इनर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है अर्थ? उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, मेंटल कहते हैं, या कोर कहते हैं, या नॉन ऑफ दीज। एंड द आंसर इज कोर। यानी कोर जो अर्थ का सबसे सेंटर वाला हिस्सा होता है ना, जो बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसको हम कोर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी अर्थ है, इसमें ये इसके हिस्से, इससे ये जो है ना इसका सेक्शन ये सेक्शन देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? कोर है, आउटर कोर। यानी ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। और ये इसके ऊपर मेंटल है, और ये उसके ऊपर क्रस्ट है जिसपे हम रहते हैं। ये ऊपर एटमॉस्फेयर है जिसमें हवा है, फजा एटमॉस्फेयर है। फिर ये क्रस्ट है जिसपे हम रहते हैं। उसके बाद मेंटल है और उसके बाद कोर है। ओजोन लेयर इज ए लाइट ऑफ डैश किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ओजोन की लेयर कितने हाइट पे है? हमसे 10 to 20, 30 to 40 किलोमीटर और 40 to 50 किलोमीटर। यानी ओजोन की लेयर कितने किलोमीटर है हमसे ऊपर? तो आंसर इज 20 to 30, यानी 20 से 30 किलोमीटर ऊपर है ओजोन की लेयर जमीन से। ये हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जमीन है, क्रस्ट, ट्रोपोस्फेयर, और ये है ओजोन लेयर। तो ये देख सकते हैं 11 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। तो 11 और 50 के दरमियान जो है ना 20 से 30 किलोमीटर पे जो है ना ये ओजोन लेयर है। फिर ये स्ट्रेटोस्फेयर और ऊपर मेसोस्फेयर, ये अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन है, उसकी लेयर्स हमारे पास। और ऊपर, सबसे ऊपर हमारे पास फिर सन होता है। A little inhalation is done through। छोटी सी inhalation हम किसके थ्रू कर सकते हैं? सिगरेट्स के थ्रू। Pipes and cigars, both A and B offer little inhalation, and both offer extreme inhalation, and the answer is pipes and cigars. The human brain uses dash% of oxygen of blood in our body। यानी ह्यूमन ब्रेन कितने % ऑक्सीजन यूज करता है हमारे बॉडी का? तो उसके हम देखते हैं 20%, 12%, 35% और 48%। दी आंसर इज सॉरी, तो ये 20% है हमारे पास। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ गलत हुआ है, तो ये हमारे पास है 20%। एंड थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई चैनल।